न्यायपालिका और बार के बीच में तनाव। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूँ रमाकांत उपाध्याय। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से न्यायपालिका और बार के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है, उसके कारण न्यायपालिका की साख आम जनता के बीच में लगातार गिरती जा रही है। न्यायपालिका की निष्पक्षता और न्याय गरीबों के लिए अलग और अमीरों के लिए अलग, इस तरह की धारणा जन सामान्य में बनती चली जा रही है। शीर्ष अदालतों में जिस तरह से कुछ वरिष्ठ वकील और जजों के बीच में विभिन्न प्रकरणों में समन्वय देखने को मिलता है, उनके कारण बार के अन्य वकीलों में यह धारणा बढ़ने लगी है। न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठे हुए जज पूर्व धारणाओं के आधार पर अथवा संबंधों के आधार पर मामलों की सुनवाई करते, सुनवाई के दौरान न्यायमूर्तियों के रुख से पता चल जाता है वह क्या फैसला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। सोशल मीडिया में उनका लेकर समय समय पर उनके निर्णयों पर जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं वह अच्छी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा समय समय पर उनकी कोर्ट में सुनवाई, तौर तरीके और उनके निर्णयों को लेकर असहमत जताते हुए अन्य प्रकरणों की सुनवाई दूसरे बैच में ट्रांसफर करने के अनुरोध किया। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ में जिस तरह की स्थिति देखने को मिली वह आश्चर्यचकित करने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सोम सुंदरम एक आपराधिक मामले में जिस तरह से फटकार लगाई, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का बार एकजुट हो गया। बार का विरोध को देखते हुए खंडपीठ ने अपने निर्णय को संशोधन करना पड़ा। अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया था, उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इसे याचिका को आत्मसमर्पण करने के लिए छूट मांगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ बिफर गई। वरिष्ठ अधिवक्ता की पी सुंदरम के बारे में टिप्पणी को आदेश से वकीलों की नाराजगी बढ़ गई। खंडपीठ ने न्यायालय प्रशासन में हस्तक्षेप मानते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी सुंदरम एवं मधु कृष्णा के ऊपर अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। इससे वकील भड़क गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि वकील साहब को अपनी बात रखने जाने का मौका दिया जाना चाहिए। खंडपीठ बिना सुने उन्हें कैसे दोषी ठहरा सकती है। बार एसोसिएशन के सदस्यों का कहना था कि खंडपीठ इस तरह के वकीलों का कैरियर को खत्म कर सकती है। पिछले कुछ समय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों द्वारा वकीलों के ऊपर जुर्माना लगाने अथवा कार्रवाई करने को लेकर वकीलों में पहले से ही नाराजगी, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बिना सुनवाई याचिका को खारिज किया जा रहा, कास्ट लगाई जा रही है। बार काउंसिल के सदस्यों का यह धारणा बनने लगी है। जजों द्वारा पूर्व निर्धारित धारणा के आधार पर अनुचित कार्रवाई की जा रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का बार सदस्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता है, उससे लगता है कि कोर्ट वकील की दलील सुनना भी नहीं चाहती है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में एक वकील ने अदालत में कहा कि मेरे विद्वान मित्र, इस पर न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने टोकते हुए कहा कि उन्हें विद्वान मत कहिए, हम परेशान और दुखी हैं। यह कहते हुए उन्होंने वकीलों के ऊपर नाराजगी जता दी, जिसके कारण वकील भड़क गए। पिछले कुछ वर्षों में बार के वकीलों और जजों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। सुनवाई के दौरान और फैसला पर आम धारणा बनती चली जा रही है वह संविधान, कानून और नियम के अनुसार न होकर सरकार के पक्ष में होते हैं। जिस मामले में सरकार पक्षकार होते हैं उससे तारीख पर तारीख लगती है। जजों द्वारा जिस तरह से मामलों में सुनवाई को टाला जाता है, उसको लेकर अब एक विरोध बार और न्यायालय के बीच देखने लगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरह से अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए वकील एकजुट हो गए, खंडपीठ को अपने आदेश में संशोधन करना पड़ा। इसका कोई अच्छा संदेश नहीं गया है। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आधे अधूरे निर्णय आ रहे हैं, उन्हीं मामलों में सुनवाई होती है जिन मामलों में सरकार सुनवाई चाहती है। आम मुकदमा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता अलग होती है। वीवीआईपी मामलों के लिए प्राथमिकता अलग तय होती है। न्यायालय के निर्णय सरकार के लिए अलग और विपक्षी पक्ष के लिए अलग होते हैं। न्याय का पलड़ा सरकार की तरह झुकता है। बार काउंसिल के सदस्यों और न्यायमूर्तियों के बीच में आपसी समझ बेहतर हो, इसका ध्यान रखा जाना आवश्यक है। जज यदि अपने आप को बार से ऊपर मानते हैं, वकीलों के ऊपर जुर्माना करते हैं, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर कोर्ट में नहीं दिया जाता है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बार काउंसिल के सदस्यों और न्यायपालिका के जजों के बीच में संवाद की व्यवस्था समय समय पर होनी चाहिए।
तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नव समाचार, बेबाक खबर हर समय। नमस्कार।